जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं प्रदोष को लेकर के। वीडियो बनाने में इसलिए देर हो गई क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी वीडियो देने में देर हो गई। लेकिन आज का जो मैं उपाय बताऊँगी ना, वो इतना अचूक उपाय है, इतना अचूक उपाय है कि इसको करने से आपकी आर्थिक समस्या भी दूर होगी। और अगर आपको नौकरी में चाहे जॉब में कोई प्रॉब्लम है कि आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, चाहे आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आप उसके लिए परेशान हैं, तो आपके लिए जो है यह उपाय समझ लीजिए कि एकदम रामबाण है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर नए नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए आते हैं आपकी वीडियो पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि सन 2082 का ये जो है पहला प्रदोष है। अगर जो है 2025 के हिसाब से देखा जाए तो उसका राजा मंगल है, लेकिन चूंकि हमारे हिंदू धर्म में हमारा नया वर्ष संवत 2082 से शुरू होता है, तो इसलिए 2082 में पड़ने वाला यह पहला प्रदोष है। और इस मतलब साल के राजा हैं सूर्य और मंत्री भी हैं सूर्य, तो इसलिए बेहद ही मतलब बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है। चलिए उसके विषय में मैं आप लोगों को बाद में वीडियो बना करके दूंगी। पहले आज हम प्रदोष की बात करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे संकटों का नाश होता है। ठीक है। शिव पुराण में वर्णित है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, वह अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही सुखों में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष जीवन में व्याप्त दुखों, मतलब जो हम लोग बताते हैं ना कि व्याप्त दुखों से निजात पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और आप हमारे पास आते हैं, ज्योतिष लोगों के पास जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर भगवान शिव की पूजा का विधान बताते हैं। रुद्राभिषेक कराइए या तो महामृत्युंजय जाप कराइए, इस तरह की चीज़ें सब बताते हैं। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, तो गुरु प्रदोष के दिन भक्ति भाव से महादेव की पूजा करें और पूजा के समय जो है गन्ने का रस ढूंढ करके ले आइए। गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। वहीं पूजा के समय जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक स्तोत्र आता है, उसका पाठ करना है। पर इसको करना कैसे है, चलिए अब हम इस पर आते हैं। मैं आज का उपाय आप लोगों को बताती हूँ, जिसको करने से आपके जो है धन संबंधी समस्या, आर्थिक समस्या, नौकरी की कोई समस्या, ऐसी कोई भी परेशानी होगी तो वो अवश्य ही दूर होगी। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल मतलब प्रदोष के दिन अगर आप यह उपाय मान लीजिए प्रदोष के दिन नहीं कर पाते हैं तो किसी सोमवार को भी कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो देने में देर हो गई है तो शायद ही वीडियो आपको मिल पाए, तो कोई बात नहीं, आप सोमवार के दिन से भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है प्रदोष के दिन शाम के टाइम आँक के पत्ते यानी कि मदार आते हैं, मदार का पत्ता लेना है 11, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उस पर घी से जो है, गाय का घी आता है ना, गाय के घी से लिखना है जय श्री राम। इस तरह से गाय के घी से जय श्री राम लिख करके वह 11 पत्ते अब उस पर लिखाए या न लिखाए लेकिन आपको गाय के घी से उस पर जय श्री राम लिखना है। और उसी प्रकार से उन पत्तों को जो है ले जा शिव मंदिर ले जाना है। गन्ने का रस ले लेना है। अगर गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए कि 1 लोटा जल लीजिए, उसमें गुड़ डाल दीजिए
ठीक है, यह गुड़ डालकर भी आप ले जा सकते हैं। ले करके भोलेनाथ के मंदिर जाइए प्रदोष के दिन, और वहाँ जा कर के भोलेनाथ का जो है पहले जो है वो जो गन्ने का रस है उससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद उनका शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। कभी भी ये गलती नहीं करिए। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि दूध और जल मिला करके चढ़ा देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपके ऊपर कोई दूध और ऐसे चढ़ा के आपके ऊपर छोड़ दे तो आपको अच्छा लगेगा। गन्ने का रस लोग चढ़ा देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। ऐसा करने से आपको पुण्य तो नहीं, पाप के भागी आप अवश्य ही बन जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कार्य बिल्कुल मत करिए। पहले उनको गन्ने के रस से उनका जलाभिषेक करिए। अगर गन्ने का रस आपको नहीं मिला है तो गुड़ वाले जल से उनका अभिषेक करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको जो है उनको वो जो 11 मदार के पत्ते आप लेकर के गए हैं वो उनको अर्पण करिए नमः शिवाय बोलते हुए, और अपने मन में अपनी मनोकामना भी आप बोलते रहिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे भी आपकी मनोकामना है वो आपको पता है मुझसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए और उनको जो है जल चढ़ाए, मतलब वो 11 पत्ते उनको चढ़ाइए। उसके बाद वहाँ बैठ कर के 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद आपको जो है वहीं बैठ कर के, अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ है, आपको वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, मंदिर के किसी भी किनारे बैठ जाइए। और आता है एक दारिद्र्य दहन स्त्रोत, ठीक है, दारिद्र्य दहन स्त्रोत का आपको वहाँ बैठ कर के भोलेनाथ के सामने पाठ करना है और भोलेनाथ से खूब प्रार्थना करिए। माँ गौरी को सुहाग की चीज़ें अवश्य चढ़ाइए। एक नारियल अवश्य माँ को अर्पित करिए। इससे आपके जो है घर में अगर कलह होगा, आपके घर में चाहे आपके पति पत्नी के रिश्ते में मतलब मनमुटाव होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं माँ गौरी को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने में और वो नारियल अर्पण करने में माँ से प्रार्थना करिए। आपकी माँ गौरी आपको आशीर्वाद देंगी, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, आपकी नौकरी की संबंधी समस्या, चाहे आपकी आर्थिक संबंधी समस्या जो भी है, उनसे खूब कहिए, उनसे प्रार्थना करिए। आपकी वह समस्या भोलेनाथ अवश्य ही दूर करेंगे। इस प्रदोष यह उपाय अवश्य करिए। और अगर किसी कारणवश इस प्रदोष को यह उपाय आप नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय को आप जो है किसी भी अन्य दिन यानी कि सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद भी मैं आप लोगों को यह वीडियो दे रही हूँ। और भोलेनाथ की कृपा से अगर आपको यह वीडियो मिल गई हो तो इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करिएगा। इस उपाय से आपका जीवन अवश्य बदलेगा। भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। मैं अंदर जितना मेरे भाव है उतना मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि 100% कारगर उपाय है। इसको एक बार करके ज़रूर देखिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।